ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम लाइव कक्षा संख्या 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 18th क्लास को। ठीक है, अभी तक 17 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक कॉलम बना दिया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उसी कॉलम पर क्लिक करके आप इन सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं कक्षाओं को इस पीडीएफ के साथ में, वीडियो यही है, पीडीएफ के साथ में देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते, परंतु ध्यान रखेंगे जो ऐप है देववाणी संस्कृतम नाम की ऐप, कई ऐप लोगों ने बना रखी है। तो देववाणी संस्कृतम जो ऐप, वास्तविक जो रियल ऐप है जिसके अंदर ये आपको कोर्स मिलेगा, उसका लिंक देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जब आप प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो वहां पर कई देववाणी संस्कृतम ऐप आ जाती हैं। कई पाठक दूसरी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, और है ही नहीं वास्तव में। नहीं, आपको इस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना होगा, जो ऐप है, ऐप बनी हुई है क्लास प्लस के प्लेटफॉर्म पर ऐप चलती है। ठीक है, तो वो ऐप जो चलती है उसका प्रति माह चार्ज होता है, पैसे लगते हैं उसमें। ठीक है, वो देववाणी संस्कृतम संस्थान वहन करता है। ठीक है, इसलिए और उस ऐप के अंदर ये नियम रखा गया है जो क्लास प्लस प्लेटफॉर्म है कि आप किसी को निःशुल्क नहीं पढ़ा सकते हैं ऐप के अंदर। इसलिए ऐप के अंदर हमें थोड़ा सा मामूली सा शुल्क रखना पड़ता है उनकी शर्त के अनुसार। ठीक है, तो कई पाठक ये कहते हैं भाई ऐप में तो आपसे पैसे, आप पैसे ले रहे हैं। नहीं, हम पैसे नहीं ले रहे हैं वास्तव में, हम तो निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं आपको। यहाँ यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा निःशुल्क, यहाँ कोई पैसे नहीं आ रहे। पर ऐप की पॉलिसी ही ऐसी है कि वो वहां पर हम कोई निःशुल्क पढ़ा ही नहीं सकते, वहां चार्ज रखना ही पड़ता है, शुल्क रखना ही पड़ता है, और हम कम से कम ही शुल्क रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पाठक पीडीएफ को चाहते हैं तो पीडीएफ वहां पर भी मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस बात को हम बार बार नहीं बोलेंगे। कई पाठकों की तरफ से एक शिकायत आई है कि गुरुजी आप निःशुल्क बोलते हैं और उस ऐप के अंदर तो पैसे लगते हैं। ऐप के अंदर पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर बनी है, वो प्लेटफॉर्म पैसे मांगता है। ठीक है, उसको संचालित करने के लिए यूट्यूब पैसे नहीं मांगता है। यहां पर हम आपके सहयोग से चलाते हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे आप यूट्यूब पर ही पढ़ें, हमारा जो मानना है
आप यूट्यूब पर ही पढ़े तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, ना नमक लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा बोलते हैं, अर्थात कुछ भी आपका व्यय नहीं हो रहा है और आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है, आराम से कभी पढ़िएगा। ठीक, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, ये देख लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र और कुछ वार्तिक पढ़ाई थी। ठीक है ना, ये एक सूत्र पढ़ाया था, एक ते धत्युट सु, और इसमें ये वार्तिक आ गए थे आपका। एक ये वार्तिक था, एक ये था, और एक ये था, और ये एक ये था। 4 वार्तिक पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, ये अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक पाठक महानुभाव ने कमेंट किया था, मैं उनका भी उत्तर दे देता हूं। शायद कुछ लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिएगा। उन्होंने कहा ये प्रौढ़ ही कैसे बन गया? तो जैसे प्रौढ़ा बना वैसे प्रौढ़ ही बन गया। यहां पर क्या प्रा प्लस ऊढ़ी शब्द है, ये ऊढ़ी। ठीक है, तो प्रा और यहां पर वृद्धि हो गई, जब प्रौढ़ी बन गया बस। और क्या, वृद्धि से आ रू के स्थान में वृद्धि हो गई, बस इतना ही, और तो कुछ विशेष नहीं है। इतना तो पाठक स्वयं भी अपनी चिंतन से कर सकते हैं, परंतु उन्होंने कमेंट किया है तो हमने उत्तर भी दे दिया है। ठीक है, बाकी कोई कठिन नहीं। चलिएगा, अब चलेंगे आगे। ठीक है, ये तो वार्तिक हो गए थे। अब हमारा आया आगे सूत्र है, 35वां सूत्र है। सूत्र है हमारा 35वां लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या, उपसर्गाः क्रिया योगे। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 59वां सूत्र है, 59। ठीक है, ये सूत्र है आपका संज्ञा सूत्र है, ध्यान रखेंगे। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है ये। ठीक है, ये संज्ञा करता है। तो कहते हैं प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। ये प्रादयः, ये अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, प्रादयः। ठीक है, तो प्रादयः एक सूत्र है, वो प्रादि गण है, एक मतलब कुछ शब्दों का समूह है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है, प्रादि कहे गए हैं, मतलब प्रा जिनके आदि में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आगे बता रहे हैं कौन कौन से प्रा। तो प्रादि है, शब्द हैं, यदि उनका क्रिया योगे, क्रिया योग का अर्थ यहाँ पर लिया है जो धातु होती है, धातु। तो धातु कह सकते हैं, अथवा धातु रूप या क्रिया शब्द, तीनों ले सकते हैं। माने धातु से बना हुआ कोई शब्द, वो तिगंत भी हो सकता है और वो सुबंत भी हो सकता है। ठीक है, माने क्रिया को कहता हो। किसको कहता हो? क्रिया को। तो ऐसे क्रियावाची शब्द मुख्य रूप से आप यहां पर समझेंगे धातु। ठीक है, मूल धातु ले लीजिएगा। तो जब क्रियावाची शब्दों के साथ में जब उनका योग होता है प्रयोग में, तब जो प्र आदि शब्द हैं उनका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? उपसर्ग। क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा वाले, उपसर्ग नाम वाले तो माने हो जाते हैं या हो जाने चाहिए। ठीक है, हो गए। अब कहते हैं वो प्र आदि कौन से हैं, तो बता रहे हैं प्रादि कौन से हैं। प्रादय प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः।
ये क्या है जी, ये प्रादि है। ये कितने 22, इनको हम बोलते हैं 22 उपसर्ग, 22 उपसर्ग बोलते हैं, तो वो प्रादि है वास्तव में। ये ध्यान रखेंगे, प्र का अपना कोई अर्थ नहीं है। ये धातु क्रिया के क्रियावाची शब्द के साथ मिलकर के उसके में एक नया अर्थ दे देते हैं। ये इनके अपना कोई प्र का प्रयोग अकेला कहीं नहीं मिलेगा आपको, प्र अकेला कहीं नहीं है, किसी क्रियावाची शब्द के साथ ही इसका प्रयोग होता है। और उस क्रियावाची शब्द में प्रयोग जब करते हैं इसके साथ तो उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग संज्ञा होने का अपना इनके कार्य है व्याकरण शास्त्र के अंदर। अभी एक कार्य आगे एक सूत्र छोड़ करके अगले सूत्र में आएगा, ठीक है, इसके लिए भूमिका बना रहे हैं। तो अभी आपको यही समझना है, ये जो 22 हैं, प्रा परा अप सु आदि, अप सम अनु, इन ये प्रादि हैं और इनकी जब क्रिया के साथ में योग होता है तो क्या हो जाती है इनकी उपसर्ग संज्ञा। ठीक है, बस क्रिया के साथ में इनकी संज्ञा नहीं होती है, क्रिया के साथ जब नहीं होते हैं तो ये वास्तव में निपात हैं। क्या है, निपात। ये आप आगे पढ़ेंगे, जब क्रिया के साथ इनका योग नहीं होगा तो ये क्या है, निपात होते हैं, इनको निपात बोलते हैं। निपात तो अब भी है, परंतु अब इनकी उपसर्ग संज्ञा और हो गई है, ये मुख्य का बात हो गई। ठीक है, चलिएगा, ये सरल है, इसका प्रयोग आगे देखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये याद करने चाहिए हमें कि उपसर्ग 22 कौन से हैं। अब कहते हैं, और ये यहां पर एक बात और ध्यान देंगे, जो ये उपसर्ग हैं ये क्या है, धातु से पूर्व में ही प्रयोग होते हैं लोक में। लौकिक संस्कृत में ये धातु के बाद प्रयोग नहीं होते, जब क्रियावाची शब्द के साथ इनका योग होता है तो उससे पहले इनको लगाया जाता है। जैसे आगच्छति, बहुत सारे ऐसे आगच्छति, और आपका और भी बहुत सारे प्रयोग बन जाएंगे इसके, जैसे अनुगच्छति, अवगच्छति, ठीक है, अपगच्छति, परागच्छति, ऐसे बहुत सारे प्रयोग बन जाएंगे। ठीक है, तो पूर्व में ही आते हैं ये। चलिएगा, इतना तो इसका इतना ही आपको अभी काफी है, पर्याप्त है। तो ये संज्ञा हो गई। अब एक संज्ञावाची सूत्र और आ रहा है, संज्ञा सूत्र, ये भी कहता है संज्ञा सूत्र। 36वां, भूवादयो धातवः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र है ये। ठीक है, संज्ञा सूत्र है। कहते हैं क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा स्युः, माने भू क्या है, भ्वादि का मतलब भू है, ये भू और आदि। ठीक है, क्या है, भू और आदि, आगे तो भू आदि जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, क्रियावाची शब्द होने चाहिए। और भू आदि जो क्रियावाची शब्द हैं वो कहां पर हैं, इसमें धातु पाठ के अंदर सबसे पहला भू शब्द दिया है इसमें, भू सत्तायाम। ठीक है, क्या दिया है, भू सत्तायाम। और फिर इसके आगे बहुत सारी धातुएं हैं, लगभग 2000। कुछ सारे शब्द कैसे क्रियावाची हैं। ठीक है, और एक भू, यहां पर क्रियावाची इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भू, एक भू शब्द है, भू वो शब्द है, वो ये क्रियावाची नहीं है। ये भू शब्द क्रियावाची नहीं है, पर है तो भू। तो क्रियावाची भू शब्द है जिन शब्दों के आदि में,
तो वो यहां पर है। तो इसका मतलब हुआ धातु पाठ के अंदर जितने भी क्रियावाची शब्द पड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं? भ्वादयः। इसलिए वो उसको, इसलिए इनको क्या है? धातु नाम रख दिया, धातु संज्ञा। सो तो भू धातु हो गई, इसलिए महर्षि पाणिनि ने इसका नाम क्या रखा? धातु पाठ। इसलिए रखा धातु पाठ। चलिए बस। तो जो ये शब्द हैं माने किसी पदार्थ को कहने वाला, वो नहीं क्रियावाची भू आदि शब्दों की होगी, और दूसरे भू आदि शब्दों की नहीं होगी। अर्थात इस धातु पाठ में जो शब्द पड़े हुए हैं उनकी धातु संज्ञा होगी, अन्यों की नहीं होगी। ठीक है, अन्यों की अष्टाध्यायी में होगी, वो बता देंगे आपको किसकी होगी, बाकी अभी इतने की समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया संज्ञा सूत्र, धातु संज्ञा करने वाला सूत्र। अब दो संज्ञा आपको पढ़ा दी इन्होंने अभी, एक उपसर्ग संज्ञा और एक धातु संज्ञा। किस लिए पढ़ाई? क्योंकि आगे एक सूत्र ला रहे हैं इसी संधि का, जिसमें आपको धातु को भी जानना था और उपसर्ग को भी जानना था। पहले आप धातु किसको बोलते हैं व्याकरण शास्त्र के अंदर, उपसर्ग किसको बोलते हैं, तब जाकर के आप इस संधि सूत्र को लगा पाएंगे। इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने इस प्रकार से भूमिका बनाई है। आइएगा सूत्र संख्या 37। उपसर्गादृति धातौ, षष्ठी विभक्ति, वो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। षष्ठी विभक्ति नहीं है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, इस पे 3 शब्द हैं। एक है उपसर्गात, मैं अलग अलग तोड़ देता हूं आपके लिए। उपसर्गात, ठीक है। दूसरा शब्द है ऋति, तीसरा शब्द है धातु। ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें है पंचमी विभक्ति, ये एक वचनांत है। पंचमी विभक्ति एक वचनांत है ये, और ये है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, और ये है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। ठीक है, ऐसे पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। सप्तमी जहां पर जिसमें होती है, इसका हमने आपको पढ़ा दिया था कि तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, माने सप्तमी विभक्ति से युक्त पद व्याकरण शास्त्र में होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? उसके परे रहते अनंतर पूर्व को कुछ होना है। ठीक है, यहां पर ये वस्तुतः जो रीति आपको दिख रहा है, ये वस्तुतः ऐसा है, रीता हलंत, और ये सप्तमी का इसमें गी जुड़ जाता है प्रत्यय, तो ये सप्तमी बनाएंगे रीति। तो यहां पर ये जो रित, ये क्या है? त लगाया है पीछे, इसमें क्या लगाया? त, माने तपर कर दिया है री को। री को तपर करने का प्रयोजन क्या है? तपरस तत्कालस्य। अब यहां पर ये रित, ये रीति है, तो यार री री के पीछे त लगा दिया। इसका मतलब हो गया केवल और केवल ह्रस्व 6 प्रकार का रिकार, दीर्घ और प्लुत नहीं आएगा, तपर कर दिया इसलिए। ठीक है, और ये जो रीति माने ह्रस्वकार, ये क्या? धातु का विशेषण है, धातु का विशेषण है। तो अब क्या हुआ? धातु में सप्तमी है, तो क्या धातु के परे रहते, माने धातु के बाद में रहने पर, कैसी धातु? विशेषण बता रहे हैं, रीति। तो रीति अर्थात विशेषण के रूप में ये प्रयोग हुआ है। तो जहां पर विशेषण के रूप में सप्तम्यंत पद का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए? वो जिस विशेष्य का विशेषण है, तो वो विशेषण वर्ण आदि में होना चाहिए उसकी।
ये समझा रहा हूं, अभी अर्थ में पूरा क्लियर हो जाए। तो इसका अर्थ हो गया कि धातु, और धातु कैसी होनी चाहिए, ऋकारादि। कैसे, ऋकारादि धातु। ठीक है, ये वास्तव में इसमें परिभाषा लगती है, परिभाषा आप सिद्धांत कॉमनी में पढ़ेंगे, यहां नहीं समझ में आएगी आप। ठीक है, तो कहते हैं, अब इसका अर्थ देखते हैं, मैंने काफी बता दिया। उपसर्गात में पंचमी है, तो उपसर्गात का अर्थ हो गया उपसर्ग से उत्तर। आइएगा अब देखें, अवर्णांताद उपसर्गात ऋकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। ऊपर से अवर्ण आ रहा है, आद गुणा से, जो आद गुणा सूत्र ऊपर पढ़ाया था हमने, तो आद गुणा से अवर्ण की अनुवृत्ति आती है इसमें। ठीक है, क्या आती है, आद गुणा से आत की अनुवृत्ति आती है अवर्ण की। तो कहते हैं उपसर्ग कैसा होना चाहिए, अवर्णांतात। अवर्णांत माने अवर्ण माने आ अथवा आ वाला, सभी उपसर्ग नहीं। कैसे, अवर्ण वाले, अवर्ण जिनके अंत में है, अभी मैं बता दूंगा। और उपसर्ग से उत्तर क्या, ऋकारादौ धातु, कोई धातु। धातु का अर्थ हो गया धातु से बना हुआ कोई रूप, और वो धातु से बना हुआ रूप कैसा होना चाहिए, उस रूप के आदि में रि होना चाहिए, ह्रस्व रि। तो कहते हैं कि पूर्व और पर माने उपसर्ग के, जो उपसर्ग का जो अवर्ण है और धातु का जो रि वर्ण है, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगी, वृद्धि एकादेशः, वृद्धि हो जानी चाहिए, वृद्धि हो गई। ये वस्तुतः यहां पर आद गुणा से गुण की प्राप्ति थी, तो गुण का ये अपवाद सूत्र है। अब देखिएगा, यहां पर सबसे पहले तो जो उपसर्ग जिनकी संज्ञा है, उसमें से कौन कौन से उपसर्ग आएंगे आपके मुख्य रूप से, देखिए, प्रा आ जाएगा, परा भी आ जाएगा, ये भी अवर्णांत है, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं आएंगे क्योंकि अवर्णांत नहीं है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है, अभी देखेंगे इसको, ये नहीं आएगा, ये भी 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ जाएगा। बस यही अवर्णांत उपसर्ग हैं, बस यही आ पाएंगे, बाकी दूसरे अवर्णांत उपसर्ग नहीं है। तो जो उपसर्गादृति धातु जो सूत्र है, वो इन उपसर्गों का विषय बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। अब यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, प्रार्छति। एक उदाहरण देंगे इसी प्रकार से, और भी उदाहरण बन जाएंगे। प्रार्छति, प्रार्छति में क्या है, ये प्र उपसर्ग है, ठीक है, और ऋच्छति, रि धातु का रूप बनता है ऋच्छति, वहां ऋच्छ धातु का है ये, ठीक है, रि का नहीं, ऋच्छ धातु का ऋच्छति बनता है। ठीक है, अब ये वास्तव में ये धातु रूप है, तो ये धातु यहां पर क्या थी, ऋच्छ थी, ये धातु थी, इसका रूप चल गया। तो अकेली धातु का तो प्रयोग नहीं हो सकता ना, उसका कुछ प्रत्यय ला करके तो प्रयोग करेंगे उसका। अब इस धातु के आदि में यहां पर क्या है, ह्रस्व रि है, दीर्घ नहीं ह्रस्व है, और ये उपसर्ग है प्रादय उपसर्ग, क्रिया योगे से इसकी उपसर्ग संज्ञा है, और अवर्णांत भी है, ह्रस्वकारांत है, दीर्घ होता तो भी चलता। अब यहां पर क्या है, क्या प्राप्त हो रहा था, यहां पर आद गुणा से गुण प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था, आद गुणा से गुण, परंतु यहां गुण हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वृद्धि। बोलो क्या चाहिए, वृद्धि। तो वृद्धि चाहिए, तो इसलिए यहां पर क्या है, वृद्धि, यहां पर इस सूत्र ने कहा शर्त घट रही है, तो ये रेवर्ण आदि धातु के पर रहते अवर्णांत उपसर्ग से पूर्व पर के स्थान में, माने इसका ये आ और ये रि,
इन दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाएगी। वृद्धि नाम किनका है? आ, आई और औ। ठीक है, अब वही ये आदेश होने लगे तो सूत्र आया उरण रपरः। उरण रपरः ने देखा कि ये जो इनमें से कहीं पर कोई अण है और वो री के स्थान में हो रहा है, री और दूसरे दोनों के स्थान में री के स्थान में हो रहा है, आ के स्थान में भी हो रहा है, साथ में री के, तो री का भी हो रहा है। तो री के स्थान में होने वाला यदि कोई अण आदेश अण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण है तो उसके पीछे वो र जोड़ देगा। तो इसमें क्या है, ये अण है तो र जुड़ गया उरण रपरा के सहयोग से। क्या? उरण रपरा के सहयोग से र जुड़ गया तो आर हो गया। अब यहां पर स्थान मिलाएंगे। इसका स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। इसका इनमें से दोनों का स्थान क्या है? कंठ और इसका मूर्धा है, नहीं मिला। इसका क्या है? आई का स्थान कंठ और तालु। और यहां पर क्या है? कंठ है इसका और इसका है मूर्धा, नहीं मिला इसका भी। आर का स्थान क्या है? आ का है कंठ और र का है मूर्धा। वैसा ही इसमें भी कंठ और मूर्धा, अर्थात आर मिल गया तो आर वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो क्या हो गया? आ और री हटा करके आर आ गया तो प्रार्छति ये बन गया जी, प्रार्छति बन गया आपका। पीछे के सूत्र आप ध्यान रखेंगे, उरण रपरः और वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धिरादैच, ये तो याद होना चाहिए आपको संज्ञा सूत्र। तो इस प्रकार से आपको ये बन गया प्रार्छति माने जाता है। इसी प्रकार से और भी अन्यत्र कहीं आता है तो आपको इसी प्रकार से घटा लेना है। चलिएगा, अब एक और आगे सूत्र है हमारा 38वां संधि सूत्र। एङि पर रूपम 38वां 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 94वां सूत्र। ठीक है, कहते हैं आद उपसर्गादेङादौ धातौ रूपर रूपम एकादेशः स्यात् प्रेयते उपोषति। यहां पर क्या है? ये एंग प्रत्याहार है और ये सप्तमी का रूप है। ठीक है, पर रूपम माने पर वर्ण का रूप। जिन वर्णों में संधि कर रहे हैं, कम से कम 2 वर्णों में संधि होती है, कम ना 2 में ही संधि होती है, 2 से अधिक में होती ही नहीं है, ना 2 से कम में होती है। 2 वर्णों में संधि होती है तो उसमें जो पर वाला वर्ण है वैसा बता रहा है पर रूप। पर रूप का अर्थ है पर के जैसा, ना गुण होता ना वृद्धि होती, बस पर के जैसा हो जाता है। इसको बोलते हैं पर रूप संधि। ये कैसा सूत्र है? वो ऊपर वाला विधि सूत्र था उपसर्गादातौ, और ये भी विधि सूत्र है। ठीक है, तो ये कहते हैं आत माने अवर्णांत उपसर्ग। तो अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंग आदौ धातु। अब कहा एंग, एंग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? ए और ओ। यदि धातु का आदि वर्ण ए हो अथवा ओ हो तो एंग आदौ धातु पर रूपम माने पूर्व और पर माने अवर्ण, और जो ए का एक अथवा ओ है धातु का, उन दोनों के स्थान में पर रूपम माने पर के जैसा है, या तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। एक आदेश या तो दोनों के स्थान में पर के जैसा आदेश हो जाता है। उदाहरण दिखाया प्रेयते उपोषति। यहां पर क्या है? ये है प्र। ठीक है, प्र उपसर्ग है और ये है एजते। एजते माने कांपता है। ठीक है, अब यहां पर ये एज धातु का है, एज विकंपने का। ए क्या है? धातु का है ये, और ये उपसर्ग का है। तो यहां पर इस अ और इस ए के कह रहे हैं यहां पर क्या प्राप्त थी? वृद्धि। क्या प्राप्त है? बोलो, वृद्धि।
वृद्धरेची से वृद्धि प्राप्त है यहां पर, तो ये वृद्धरेची का अपवाद है। यदि वृद्धि हो जाएगी तो ये आई हो जाएगा, आई नहीं करना हमको, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर ये धातु का ये है, तो इसलिए इसके और इसके स्थान में ऐसा हो जाएगा, दोनों के स्थान में ऐसा हो जाएगा ये। तो ये आ और ये हट करके एक ए ऐसा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रे जाते, मैंने प्र का आ हट गया और ये ए हट गया और यहां पर इसमें ए जुड़ गया तो प्रे जाते बन गया। ऐसे ही उपोषति, उपोषति में क्या है, ओपा और ओषति, ये धातु का है, ठीक है। ये ओषति, यहां पर भी वृद्धरेची से वृद्धि प्राप्त थी, तो वृद्धरेची का ये अपवाद है वृद्धि संधि का। तो यहां पर रूप कर दिया, धातु का ओ है और ये आ, तो इनको दोनों हट जाएंगे, एक नया तीसरा ऐसा आ जाएगा, तो उपोषति बन गया आपका। उपोषति का अर्थ यहां दिया है जलाता है। ये प्रेजते का अर्थ अधिक हिलता है, अधिक कांपता है। तो ये ध्यान रखेंगे, एंगी पर रूपम, ये बता दिया। चलिए अब सूत्र संख्या है 39। अब वो वाला भी हो गया। अब नई एक संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है। कहीं पर मेरा ध्यान नहीं रहता बताना कि संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, परिभाषा, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। सूत्र है अचोन्त्यादि टी, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 64वां सूत्र है, ठीक है। इसमें क्या, अचाह अंत्यादि टी, ऐसे 3 पद हैं। आइएगा अर्थ देख लेते हैं। अर्थ कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, अच्छा मध्य योन्त्याह सा आदिर यस्या तट्टि संयम स्यात्, ठीक है। क्या, अच्छा मध्य माने ये कहते हैं कोई शब्द है, कोई भी शब्द है, धातु रूप है या शब्द रूप है, कुछ भी हो, माने एक शब्द है, उस शब्द के अंदर जितने भी अच, व्यंजन नहीं देखने, क्या व्यंजन नहीं देखने, क्या देखने, अच देखने केवल। तो उन अचों के मध्य में, माने उन अचों के बीच में, यह अंत्यः, जो अंतिम अच, अंतिम अच, सा आदिर यस्य, और वो जो अंतिम अच है आदि में जिसके, ठीक है। तो जिसके माने जिस किसके, कोई व्यंजन होगा बाद में, माने अंतिम अच के बाद में कोई व्यंजन होगा। अचों के बीच में अंतिम अच देख रहे हैं, शब्द के वर्णों के बीच में अंतिम वर्ण नहीं देख रहे, शब्द के अंदर जो वर्ण हैं, उन वर्णों के अंदर जो अच हैं, उन अचों के अंदर जो अंतिम अच, तो वो अंतिम अच है जिसके आदि में। तो कहते हैं आदि यस्य, मन जिस समुदाय के में, तत् मन वो समुदाय टी संयम स्यात्, उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब आपको मैं टी संज्ञा पहले समझाऊंगा, तब इसमें उदाहरण जो दिए उदाहरण बाद में देखेंगे, अभी तो उदाहरण वार्तिक देंगे, पहले टी संज्ञा अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। मानिएगा मेरा नाम है श्रवण, श्रवण ना एक शब्द लेते श्रवण, ठीक है। या ऐसा मानिएगा ये आचार्य शब्द लेते हैं, हम अपना नाम लेते ही नहीं किसी, ठीक है। नहीं तो आप कहें गुरुजी अपना नाम बहुत लेते हैं, ठीक है। आचार्य ये शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा में इस शब्द को कैसे लिखेंगे, आचार्य, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आचार्य। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमको टी संज्ञा देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, टी संज्ञा। अब देखिएगा आचार्य शब्द में कितने अच हैं, हम अलग अलग वर्णों को कर देते हैं, एक आ
और चा और आ और रेफ और या और ये आ और ये विसर्ग, इतने वर्ण हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक, बाकी मैं बोल रहा हूं तो बोलने में तो आपको सुनाई पड़ ही रहा होगा। अब चलिएगा थोड़ा और मोटा मोटा कर देगा, यहां आपको अच्छी प्रकार से चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा आलस से कर जाएं और आपको समझ में नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा ना, पढ़ाना बेकार हो जाएगा। क्या है हमारा शब्द है आचार्यः। ठीक है, टी संज्ञा आज की कक्षा में आपको अच्छी प्रकार से समझ लेनी है बिल्कुल। इसके अंदर वर्ण हम देखेंगे आ, चा और आ और रेफ और या और आ और विसर्ग, इतने वर्ण हैं इसके अंदर। हमें इसमें टी संज्ञा पहचाननी है। अब सूत्र ने क्या, अच्छा मध्य, कोई भी शब्द है उसके अंदर हमें अच देखनी है। इसके अंदर अच क्या है, आ और आ, ये तीन अच हैं। क्या है, आ और आ और ये आ और ये आ। ठीक है, ये अच है। व्यंजन को छोड़ देना है हमें। अब कहते हैं अच्छा मध्य यो अंत्य अच, इसमें अंतिम अच कौन सा है, ये है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच स्वर, और वो है आदि में जिसके, तो वो आदि में किसके है, यहां पर विसर्ग के आदि में है, क्योंकि इसके बाद में यहां पर विसर्ग है। किसके आदि में, विसर्ग के आदि में। तो उस विसर्ग सहित की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो टी संज्ञा किसकी होगी, इसमें इसकी होगी, पूरे की, इस भाग की। इसका नाम, मन कोई कहे आचार्य शब्द में टी संज्ञा किसकी है, तो ये है टी संज्ञा। इसकी टी संज्ञा, टी संज्ञी हो जाएगा या टी संज्ञा, ऐसा हो जाएगा। टी संज्ञा का अर्थ है टी संज्ञा वाला वर्ण, क्या है, अ। हो गया। अब दूसरा शब्द मैं आपके लिए लेता हूं, चलिए अच्छी प्रकार से समझा दूंगा, चिंता ना कीजिएगा। एक शब्द है आपके पास में राजन। ठीक है, राजन के अंदर कितने वर्ण हैं आपके, रा, आ, जा, आ और ना। कोई कहता है राजन शब्द के अंदर किसकी टी संज्ञा है, राजन शब्द के अंदर किसकी टी संज्ञा है। तो अब आप देखिएगा सूत्र क्या, अचुंत अच, इसमें क्या है, एक आ है और एक आ है। तो अचों के मध्य में, अच्छाम का अर्थ है एक से अधिक अच, ऐसे नहीं अच्छाम बहुवचन में है तो दो नहीं, बहुत सारे आएंगे, नहीं। अच्छाम का अर्थ वहां पर है षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, एक से अधिक अच में। ठीक है, और ठीक है, अब इतना ही नहीं तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आ और आ इसमें अंतिम अच ये है, और कहा ये अंतिम अच आदि में जिसके, तो न के आदि में, तो ये समुदाय की पूरे की क्या हो गई, टी संज्ञा, अन की, अन भाग टी संज्ञा हो गई। अब आइएगा, अब एक दूसरी बात आती है कि मानिएगा हमारे पास में ऐसा शब्द है, ये गृह, क्या इसमें टी संज्ञा नहीं होगी क्या, इसमें भी होगी। इसमें कौन कौन से वर्ण है, री, हाँ नहीं, ग और री और हा और आ। ठीक है, इसमें ये री और आ अच है, री और आ क्या है, अच है। तो कहते हैं कि अब यहां पर कैसे घटेगा, अच्छा मध्य यो अंत्यच, अंतिम अच है,
और अंतिम अच है आदि में जिसके, ये तो किसी के आदि में नहीं है, ये तो बस ये अंत में ही है, इसके बाद में कुछ है ही नहीं, इसके बाद में कुछ है ही नहीं। तो अब यहां पर कैसे इसकी टी संज्ञा होगी, ध्यान देंगे। ये जरूरी नहीं है कि कुछ बाद में हो, यदि हो तो उसका आदि। बाकी एक जो सूत्र है व्याकरण शास्त्र के अंदर, यहीं पर पढ़ेंगे आप, आद्यंत वदे कस्मिन, क्या है, आद्यंत वदे कस्मिन, ये सूत्र है, ठीक है, बस ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसका भाव कि व्याकरण शास्त्र में कोई एक वर्ण है तो वो स्वयं ही आदि बन जाता है, स्वयं ही अंत बन जाता है, क्योंकि आदि और अंत का जो व्यवहार होता है वो एक से अधिक में होता है। भाई अंत माने पहले कुछ है तभी तो अंत बोल रहे हैं, और आदि, आदि का मतलब कोई पीछे है तब उसको आदि बोल रहे हैं। परंतु ये व्याकरण सूत्र, व्याकरण शास्त्र में सूत्र कहता है आद्यंत वदे कस्मिन, कि लोक में भी किसी का एक पुत्र है, कोई पूछता है आपका बड़ा बेटा कौन सा है, बोलता है मेरा बड़ा बेटा यही है। कोई पूछता है आपका छोटा बेटा कौन सा है, मेरा छोटा बेटा यही है। बड़े और छोटे जो शब्द हैं उनका व्यवहार कहाँ होगा, दो में होगा, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। परंतु किसी का एक पुत्र है और उसके कोई उसके पास में व्यक्ति आकर के पूछता है भैया आपका बड़ा बेटा कहाँ है, तो बोला ये, छोटा कहाँ है ये। तो उस एक में भी जैसे लोक के अंदर बड़े और छोटे का प्रयोग हो जाता है, जो बड़े और छोटे शब्द कैसे अपेक्षाकृत, ठीक वैसे ही आदि और अंत शब्द भी अपेक्षाकृत हैं, परंतु उनका एक बिना अपेक्षा, उन्हें एक में ही अपेक्षा करके यही स्वयं में आदि है और यही स्वयं में अंत है, ऐसा मान करके कार्य हो जाता है। तो इस सूत्र के सहयोग से यहाँ पर क्या है, ऐसे स्थलों पर जहां कुछ अंत में नहीं होता है वहां पर इसकी स्वयं माने स्वयं अपने आप में आदि बन जाता है और इस अकेले की टी संज्ञा हो जाती है, अंतिम की टी संज्ञा हो जाती है। ये ध्यान देंगे, ऐसा ही अभी उदाहरण आएगा, इसलिए मैंने समझाया, दोनों प्रकार का समझा दिया। कोई है तो आराम से समझ में आ जाता है, और नहीं है कोई बाद में तो भी स्वयं ही वही आदि बन जाता है, अपना ही आदि बन जाता है और उसी की टी संज्ञा हो जाती है। ठीक, चलिएगा, ये समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं वहीं पर आचार्य वरदराज महाराज जी की शरण में। तो ये कहते हैं, अब यहां पर एक ये सूत्र देते हैं, वार्तिक उठाते हैं, एक वार्तिक उठाते हैं, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चट्टे। कहते हैं कि एक शकंधु आदि शब्द है, गण है, शक अंधु आदि कुछ शब्द हैं, ठीक है। और ये वार्तिक कहता है कि उनमें पर रूप कहना चाहिए, संधि पर रूप संधि कहनी चाहिए। और क्या कहते हैं, तच्चटे है, माने पूर्व वाला जो टी है या टी संज्ञा है, उस टी सहित को पर रूप होता है। तच्चटे, यहां पर देखें तच्चटे है माने शकंधु शब्द है, ठीक है। शकंधु, करकंधु, मनीषा,
आकृति गणोयम मार्तंड, ये देखेंगे अभी। ठीक, यहां पर दो शब्द हैं, ये शक प्लस अंधु। ठीक है, ये इस प्रकार का है शकंधु। तो अब यहां पर शकंधु, अब यहां पर वस्तुतः क्या है, सबसे पहले यहां पर आद गुणा से गुण प्राप्त होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते, वो आद गुणा माने अच के परे रहते, क्या होता है, गुण हो जाता है। परंतु उसका अपवाद एक सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ। और पहले आद गुणा, मैं लिख देता हूं आपको क्रम से। पहले क्या प्राप्त होता है, यहां पर सबसे पहले आद गुणा। ठीक है, फिर इसका भी अपवाद है एक अकह सवर्णे दीर्घ, जिसको आगे पढ़ेंगे। अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अवर्ण से उत्तर सवर्ण वर्ण के परे रहते या दीर्घ प्राप्त होता है। तो इसका अपवाद ये, और इसका भी अपवाद इन शब्दों में शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्य। इसने कहा जो शकंध्वादी शब्द हैं उसमें तो क्या कहना चाहिए कि जो पूर्व का टी, माने पूर्व का टी और पर का आदि वर्ण, पूर्व के शब्द का टी भाग और पर के शब्द का आदि वर्ण, उन पूर्व और पर के स्थान में, ऊपर से पूर्व परयोग की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्व और पर के स्थान में, माने यहां पर टी संज्ञा किसमें है, शक के, शक में टी संज्ञा है आकी, इस आकी है, काके आकी टी संज्ञा है। ठीक है, और इसका दर का आदि वर्ण ये है। तो इन दोनों के स्थान में कैसा पर के समान हो जाए, माने इन दोनों के स्थान में ऐसा अ हो जाएगा, ये दो हट जाएंगे और पर का जो अ है वैसा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, शकंधु। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अभी देते हैं। तो ये शकंधु बन गया। क्या प्राप्त हो रहा था, शकांधु, तो शकंधु कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करकंधु, शकंधु का अर्थ है शक देश, माने शक देश का कुआं। ऐसे ही करकंधु, कर्क प्लस अंधु, तो करकंधु का अर्थ है बेर। तो यहां पर शक की जगह कर्क है, तो कर्क में भी यही है करकंधु, करकंधु यहां पर रूप हो गया। मनीषा, यहां पर देखिएगा क्या है, मानस शब्द है ये, और ईशा ऐसा है। ठीक है, मनस प्लस ईशा। अब यहां पर ये कहता है, शकंधवादी गण में पड़ा हुआ है इसको करके, कि पूर्व का जो टी भाग में क्या, अस की टी संज्ञा है, अचुनता टी से, और ये पर का ई, तो टी से अस और ई, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पर के जैसा हो जाएगा। तो ये हट करके यहां पर क्या बन जाएगा, ये नकारांत बन गया और ई आ गया, और ये शा जोड़ देंगे, मनीषा, ये मनीषा बन गया। ऐसे हुआ है। ठीक है, कहते हैं आकृति गणोयम, ये जो शकंध्वादी जो गण है, शब्दों का समूह है, ये आकृति गण है। आकृति गण का अर्थ होता है कि कहीं पर अनिष्ट रूप संधि से प्राप्त हो रहा है
तो वहां पर रूप लगा करके टी और पर रूप का लग करके पर रूप होकर के टी और बाद वाले शब्द का आदि वर्ण को शब्द ठीक बन रहा है तो वो शब्द इसी गण के अंदर मान लेना चाहिए। आकृति गण अर्थात ये इसकी कोई आकृति में इसका कोई शब्द अच्छा हमें सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसमें तो मनीषा बन गया और आकृति गणों में मन आकृति है, इसमें इसी प्रकार से शब्दों को मान लेना चाहिए। ठीक है, मारतंडः ऐसे मारतंडः ले लिया है। ठीक है, तो मारतंड में क्या है, मारतंड का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तो ये मारत और यहां पर अंडः। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर भी आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त था तो शकंदा दिशु से क्या कर दिया, इस टी माने आ और इस आ को पर रूप माने ऐसा आ कर दिया दोनों के स्थान में, तो मारतंडा बन गया। इसी प्रकार से और जगह भी हमें कहीं मिलता है तो उसको इसी गण में मान करके शब्द को साधु मान लेना चाहिए। चलिएगा, तो आज हमने ये आपको सूत्र पढ़ा दिए 39 तक और इस वार्तिक को विशेष रूप से ध्यान रखना है। शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्च टे है, तच्च टे का वही मैंने अर्थ बता दिया कि शकंध्वादि में जो पूर्व शब्द है उसके टी को और पर के आदि वर्ण को क्या हो जाता है, दोनों के स्थान में पर के जैसा हो जाता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।